हेलो बच्चों, हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छी है। गुड। तो बेटा, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। एंड चैप्टर नेम है, ठीक है, आज का सरफेस, क्षेत्रफल हाँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बच्चों, अगर आप एनसीईआरटी वाली बुक से देखोगे ना, तो ये चैप्टर नंबर 13 है। कौन सा वाला ये चैप्टर है? 13। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। ओके, यस। तो सारे बच्चे हेडिंग लगा लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। और बच्चों, पता है, जो भी आपके बुक का क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। स्टार्ट मैं करूंगा 13.1 से। अगर आप चैप्टर नंबर 13 पे जाओगे तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है 13.1, और इसी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जितनी भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपको आया समझ में कि हम लोग क्या करने वाले हैं? यस सर। ओके, गुड गुड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला सूत्र है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इसको बोल सकते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, घनाभ होता क्या है? आपने माचिस की डिब्बी देखी है? यस सर। गुड। सर। बेटा, वो जो माचिस की डिब्बिया होती है ना, ठीक है, वो जो मैच बॉक्स होती है, इंग्लिश में जिसको मैच बॉक्स बोलते हैं, वह मैच बॉक्स ही कहलाता है घनाभ। ओके बेटा, आया समझ में? तो उस प्रकार, हाँ, उस प्रकार की कहीं भी अगर आप दिखती है, तुरंत बोलना कि हाँ वह एक घनाभ है। देखो, एक घनाभ मैं आपके स्क्रीन पर बना रहा हूँ, आप ध्यान दो। देखो, ये भी एक घनाभ ही है। अब देखो बेटा, इस घनाभ की, है ना, 3 विमाएं हैं। एक तो है लंबाई, ठीक है, एक चौड़ाई और ऊंचाई। गुड गुड, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। यस, बिल्कुल सही, यस ठीक है। सर। हाँ, तो एक लंबाई हो जाएगी, देखो बेटा, एक चौड़ाई हो जाएगी और एक ऊंचाई हो जाएगी। आया समझ में? यस सर। यस सर। गुड गुड। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखो, अगर आप इस सभी सतहों के क्षेत्रफल को निकालना चाहते हो ना, जितने भी आप सतह देख पाते हैं, अगर इन सभी का अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहोगे तो उत्तर बनेगा 2 ब्रैकेट में L गुणे B प्लस B गुणे H प्लस H गुणे L। इसे कहते हैं घनाभ का, ठीक है, कुल, हाँ, कुल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जी हाँ, ठीक है। बताओ, समझ में आया सबको? यस सर। जल्दी से इसको, यस सर। यस सर। जल्दी से इसको नोट कर लो। यस, कर लिया सर। कर दिया सर। ठीक है बेटा, कर लिया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर लिया देखो, सर। कभी कभी आता क्या है, एक और सूत्र आता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस, क्षेत्रफल सर। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, उसका सूत्र बनता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। इसका मतलब क्या होता है? देखो बेटा, आप इस नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल मत लो, लंबाई प्लस में सर, लंबाई ऐसे ही होता सर। देखो मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने कहा कि आप ना इस नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल मत लो और इस ऊपर वाली सतह का भी क्षेत्रफल मत लो। अगर आप इन दोनों ही सतहों के क्षेत्रफल को नहीं लेते हैं तो ध्यान देना, ठीक है, आप बाकी जो 4 सतह बनते हैं ना उनको ले लो। ध्यान देना बेटा, ध्यान से देखोगे तो जरूर समझ में आएगा। देखो, ये लेफ्ट वाला सतह ले लो, ठीक, ये राइट वाला सतह ले लो, ठीक है, ये एकदम जो हम लोग के फ्रंट में है ना, एकदम हम लोग के फ्रंट में इस वाले सतह को ले लो, और जो पीछे की तरफ एक सतह है जस्ट पीछे इसके, वो वाला सतह ले लो जस्ट पीछे, ठीक है। तो अगर आप इन चारों ही सतहों को लेते हो
तो इस वाले चारों सतहों के क्षेत्रफल को हम लोग कंबाइन रूप में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. यस। यस सर। यस तो सर। पार्श्व पृष्ठीय Yes, क्षेत्रफल sir. में यस सर। गुड। तो बेटा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौन कौन से सतह नहीं लिए जाते हैं? नीचे के और ऊपर के। बहुत बढ़िया। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में सभी क्षेत्रफल लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते हैं? लिए जाते हैं। लिए जाते हैं सर। लिए जाते हैं सर। Sir. लिए जाते हैं सर। लिए जाते हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब ध्यान देना। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, ठीक है, ये तो हो गया आपका घनाभ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉयड। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूबॉयड। अब ध्यान दो, अब हम लोग पढ़ेंगे घन के बारे में। तो घन क्या होता है? जैसे आपने पासा देखा है ना, जो लूडो आप गेम यस खेलते सर। हो। हाँ, ठीक है, तो उसमें, ठीक है, ध्यान देना, तो उसमें जो पासा होता है उसको हम घन बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे पासे की खास बात होती है या फिर घन की खास बात ये होती है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। ठीक है, यानी कि लंबाई मान लो अगर a है तो चौड़ाई भी a होगी और बेटा ऊंचाई भी ए। बहुत सही। ठीक है, गुड। अब अगर पूछा जाए कि बताओ इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं कुल। सर क्लास में शोर आ रहा है। एक सेकेंड, बाकी बच्चे बताइए, क्या कोई शोर आ रहा है आपके पास? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके ओके ओके, अगर किसी भी प्रकार का शोर होगा तो बेटा आप रीज्वाइन कर लेना। ठीक है, और अगर ज्यादा दिक्कत है तो मैं उसको ठीक कर दूंगा। देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे होता है सूत्र 6a²। और मान लो आपसे पूछा जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, पार्श्व, यस, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा इसका सूत्र ए स्क्वायर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। आगे कंटिन्यू करें, Yes, sir. बताइए। ओके, गुड। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने ये सारी चीजें नोट तो कर ली है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस यस, इसको नोट कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यस सर। यस, अब देखो, आपके चैप्टर का जो एक्सरसाइज है 13.1, इसे मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। आप ध्यान से देखोगे तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं ये सब के सब। ठीक है, देखो बेटा, ये सारा चीज इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप, ठीक है, अपने सिलेबस को अच्छे से समझ सके और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर दे सके। क्योंकि देखो, या तो यही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में या फिर इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का आएगा। तो अगर ऐसी बात है तो इन सारी चीजों को सीखना बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं सब चैप्टर से आने वाला है। ओके, क्लियर है? सर। ओके, यस सर। चलो, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग ध्यान से समझना हर एक चीज को। देखो, बोला जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाना है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.25 मीटर और बेटा गहराई यानी कि ऊंचाई 65 सेंटीमीटर है। एक बात बताओ,
ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, लेकिन ये किस में है बताओ? सेंटीमीटर में सर। ये तो क्या आप इसे चेंज तो क्या आप इसे कन्वर्ट करोगे? पड़ेगा। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो बच्चा, मैं इसको हाँ कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, आप ध्यान देना। तो ऐसे लिख देना गिवन, ठीक है, गिवन। गिवन के बाद देखो लेंथ दे रखी है एल, एल का मान है 1.5 मीटर। बच्चों शोर मत करिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बट शोर नहीं करिए। तो लेंथ दे रखा है 1.5 मीटर, फिर ब्रेड्थ दे रखा है 1.25। यस, और हाइट दे रखा है आपका 65 अच्छा, सेंटीमीटर। 65 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, अगर इस 65 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो आप क्या करोगे? सर बटे में 100 से काटना। बहुत सही, बहुत सही। तो बेटा ये आ जाएगा 0.65 मीटर। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया, गुड, आगे सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि हम लोग के पास L का मान, B का मान और H का मान कितना कितना है। अब देखो बोल रहा है कि इसे आ रहा है। यहाँ पे देखो वो लिखा जा रहा है कि इसे ऊपर से खुला रखना है। तो एक बात बताओ, इसे मान लो ऊपर से खुला रखना है, ध्यान देना, ऐसे इस तरीके से एक आप ना क्या करो, घनाभ बना लो, क्योंकि जो प्लास्टिक का डिब्बा है घनाभ की तरह दिख रहा है। आप ऐसे बना लो, ऐसे ऐसे बना लो बेटा, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि ऊपर से खुला रखना है। तो एक बात तो अगर ऊपर से खुला रखना है तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल निकालते वक्त क्या हम ऊपर के सतह को कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? ऊपर तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि देखो ऊपर क्या रखना है, हमें खुला रखना है। तो क्षेत्रफल के लिए कौन कौन सी चीजें काम में, हाँ देखो क्षेत्रफल में ये काम आ जाएगा, ये वाला सतह काम आ जाएगा, नीचे वाला सतह काम आ जाएगा, ये पीछे वाला सतह काम में आ जाएगा, और यह आगे वाला सतह भी काम में आ जाएगा। आया समझ में बच्चों आपको? यस सर। यस सर। ओके, तो अब देखो, ठीक है, तो ऐसे लिख दो कुल क्षेत्रफल, ठीक है, ऐसे लिख दो बेटा कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखो 2 ब्रैकेट में L प्लस B गुणे H प्लस, अब ध्यान दो, आपको मैं समझा ही देता हूँ। देखो जैसे कि आपने देखा, तो यहाँ पे मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H वाला फार्मूला लिखा है, जो कि है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है ना कि आपको 4 सतहों को कंसिडर करना होता है। देखो ये जो लेफ्ट और राइट में बनी है सतह, और एक पीछे, और एक जो आगे, ठीक है, इन चारों सतहों को कंसिडर करना है। पीछे मान लो जो बना है और आगे बना है, ये सारी चीजें तो हो जाएंगी, लेकिन जो ऊपर और नीचे बना है इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। यानी कि अभी भी हमसे ये नीचे वाला सतह छूट गया है। तो अगर छूट गया है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखो लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो आप इस दिए गए सूत्र में L गुणे B जोड़ दो। अब दिए गए मानों को रख दीजिए। दिए गए मान कौन कौन से हैं? देखो L का मान 1.5 है, B का मान
1.25 है, गुड़े h का मान 0.65 है, प्लस l का मान 1.5 है, गुड़े h का, नहीं b है ना ये, हाँ ठीक है, b का मान बेटा 1.25 है। क्या आपको ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर एक बार फिर से बताना। अच्छा, फिर से बता देते हैं। देखो जैसे हुआ क्या है ना, कि अगर आप इस फिगर को देखो, ठीक है, इस फिगर को अगर ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि हमें, ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा मैं इरेज करके ही समझाता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो हमें सिर्फ ऊपर वाली सतह नहीं लेनी है, बाकी सब सतहों को लेना है। मात्र ऊपर वाली सतह नहीं लेनी है, बाकी हर एक सतह लेना है, ठीक। अरे तो अगर ऐसी बात है, समझना, अगर ऐसी बात है तो फिर क्या करेंगे, ध्यान दो। अगर ऐसी बात है तो देखो, इसको हमें छोड़ देना है, किसी भी हाल में लेना ही नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने इन 4 दीवालों को कंसिडर कर लिया, ये वाली, सामने वाली, ये वाली और एक पीछे वाली। तो इन चारों को कंसिडर करोगे, इसका मतलब वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना। तो मैंने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र लगा दिया, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी गुणे h। लेकिन इन चारों को लगाने के बाद देखो पीछे, सॉरी नीचे वाला ये छूट जा रहा था, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो l गुणे b होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आया समझ में अब? आ गया? यस सर। ओके। यस सर। अब देखो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये जोड़ने पर, 1 और 1 2, 2.75 गुणे 0.65। बस बच्चों, अब कैलकुलेशन करना है तो आपको करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन। देखो यहाँ पे किया क्या जा रहा है, गुणा आपको करना है, सिंपल सी बात है। चलो गुणा करते हैं। तो 65 दुना होता है 130, यानी कि 1.3 आ जाएगा, और इसका गुणा करना है 2.75 से, 2.75 से गुणा करना है। चलो गुणा करो बच्चों, 5 3 15 को 5 हाथ में आएगा 1, 7 3 जा 21 और ये 1 22, 2 कैरी हो जाएगा, 3 2 जा 6 2 8, ये हो जाएगा आपका 5 7 2 5 7 और ये, तो ये हो जाएगा 3 1 2 3, ठीक है, 3.75। 3.5 अच्छा, आप लोग का कितना ही आ रहा है? यस सर। गुड, ऐसे ही कैलकुलेशन Yes, करते sir. रहना। तो देखो ये हो जाएगा आपका 1.25, और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे हम 1.5 से। तो 5 5 जा 25, 2 कैरी हो जाएगा, 5 2 जा 10 10 2 12, 2 हो जाएगा 1 कैरी, 5 1 जा 5 1 6, और ये 5 2 1 5 7, कितने अंकों तक? हाँ, 8 10 1.875। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ऐड करने पर? 5.45। ओके, यस, इतना आ रहा है क्या सबका? नो सर, सर ये जीरो उठ जाएगा। कितना आ रहा है? सर ये जीरो उठ जाएगा अभी। जीरो? 5.45 आ रहा ओहो, है। कोई बात नहीं बेटा, जीरो आप लिखो या ना लिखो, दशमलव के बाद वाला जीरो है ना, उसका कोई अर्थ नहीं रहता है फिर। अभी ठीक है? हाँ सर यही आया है। अरे वाह, गुड, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. ओके, तो पहला वाला जो क्वेश्चन था वो तो मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, क्योंकि देखो पहला वाला यही तो सवाल था कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल कितना लगेगा। तो जो 5 सतह है उन्हीं की क्षेत्रफल के बराबर होगा, जो कि मैंने सॉल्व कर दिया। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया?
आ गया सर। Yes, sir. गुड, वेरी नाइस। सर ओके, अब ध्यान देना। देखो दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर है तो सीट का मूल्य कितना होगा। एक बात बताओ, आपके पास टोटल क्षेत्रफल आया, जो कुल क्षेत्रफल आया वो आया 5.45 और 1 मीटर स्क्वायर का जो पैसा लग रहा है वो लग रहा है 20 रुपए। तो बेटा हमारे पास तो 5.45 है ना, तो पैसा कितना लगना चाहिए। देखो तो 5.45 मीटर स्क्वायर का लागत, ठीक है, लागत बराबर इस 20 रुपए से गुणा करा दो आप। बताओ इन दोनों का गुणा कराने पे बेटा कितना आ रहा है, आप खुद उत्तर बताओ, आप खुद उत्तर बताओ। मैं ही कर दूं क्या। 109.00। यानी कि कुल मिलाकर के 109 रुपए। ठीक है बेटा, तो टोटल जो लागत होगी कितनी हो जाएगी, 109 रुपए। तो ये सेकंड क्वेश्चन था इस वाले क्वेश्चन का, और ये फर्स्ट वाला पार्ट था। मतलब ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सबको आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बता दो मुझे। सर गुड, वेरी नाइस। Okay, sir. नोट कर लो बच्चा, कर लिया सर। कर लो। हाँ हाँ, कर दिया sir. सर आपके पीछे पीछे कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, फिर बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा ये बिगड़ जाएगा ना, ओके छोड़ दो। तो आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि एक कमरे की लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 रुपए यानी कि 7.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का वह कलर कराने के लिए बोल रहा है। ठीक है, एक बात बताओ, मान लो आपका जो कमरा है, ठीक है, अगर वो घनाभ की आकृति का है, समझना बेटा, ठीक है, देखो ऐसे है ये, ठीक है। सो यहाँ पे दे रखा है ना कि इसकी लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई दे रखा है 4 मीटर, 4 मीटर सर, ऊंचाई हाइट 3 मीटर। यस, ठीक है, 3 मीटर दे रखा है ऐसे। तो आपको बताना है इस पे कलर करवाना है, और कलर कराने का कितना खर्चा आएगा। तो एक बात बताओ, क्या कोई भी अपने घर का जो फर्श होता है वो कलर कराता है। नो सर। नहीं ना, नो यस, सर। यानी कि हाँ इस वाले प्रश्न में नीचे कलर नहीं कराना है, बाकी हर एक सतह पर कलर कराना है। ओके, यस सर। हाँ, इतना समझ में आया। यस सर। यस सर। ओके, अब देखो, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या क्या काम करते हैं ना, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ऐसे निकाल लेंगे, कुल क्षेत्रफल। अब कुल क्षेत्रफल में एक तो इसका आ जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है 2 ब्रैकेट में L + B गुणे H,
तो एक तो हो गया आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेटा दूसरा, जैसे कि देखो, जैसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ठीक है, केवल ये पीछे का और सबसे आगे का, ठीक है, ये 4 भुजाएं आती हैं। लेकिन कलर कराना है तो दीवालों को भी, यानी कि जो छत की दीवार है उसको भी तो कराना पड़ेगा कलर। बताओ, जैसे कि जो दीवार है छत वाली, उसको भी तो कलर कराना है। तो इस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में छूट जाता है वो, तो उसके लिए भी आप कंसिडर कर लो। तो देखो, ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ। तो लंबाई L गुणे चौड़ाई B। और अब दिए गए मानों को रख दो। तो L का मान कितना? तो L का मान बेटा 5 मीटर। ब्रेड्थ का मान कितना? 4 मीटर। H का मान कितना? 3 मीटर। 2 ब्रैकेट में L का मान आप रख लो 5 प्लस B का मान 4 गुणे H का मान 3 प्लस L गुणे B। L का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना? हाँ। B का मान 4 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो इसको। 5 और 4 9 गुणे 3, 5 चौके 20, 9 3 27 दूना 54 प्लस 20, ये हो जाएगा आपका 74 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों कुल क्षेत्रफल, ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना आ गया? 74 मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, 74 स्क्वायर। हाँ, बोला जा रहा है, देखो बेटा, बोला जा रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर कलर करोगे, ठीक है, एक मीटर स्क्वायर का खर्चा, ठीक है, ये किताब में दे रखा है, आप ध्यान से देखो। तो 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा बैठ रहा है वो 7 रुपए 50 पैसे बैठ रहा है। तो हमको कितना कलर कराना है? हमें कराना है 74 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 74 मीटर स्क्वायर का खर्चा बराबर, ठीक है, 7.50। 7.50 गुना हाँ, कितना हो जाएगा ये? मल्टीप्लाई करा के बताओ, कितना खर्चा हो जा रहा है? गुणा करके बताओ। 555 रुपए। ओके, यानी कि 555 रुपए। 5 रुपए सर। 555 555। ओके सर ओके पाँच बेटा, एकदम सही बात है। 555 रुपए इसका उत्तर आएगा। नोट कर लो। क्या सभी बच्चों को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस यस यस। गुड गुड। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, चलो आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना बेटा। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। ओके बेटा, चलो बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन को देखो। ये सब के सब क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्हीं में से कोई आ जाएगा बेटा एग्जाम में, या फिर इन्हीं के जैसा आ जाएगा। तो सबसे जरूरी बात है कि आप चीजों को समझिए, है ना। और नहीं भी आता है तो आप हमसे पूछिए कि सर यहाँ भी परेशानी है, तो मैं उसको दूर करूंगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, ठीक है। ध्यान दो, आप एक आयताकार हॉल बना लो ना सबसे पहले, यानी कि एक तरीके से घनाभ बनेगा, क्योंकि हॉल है ना, एक कमरा है, तो कमरा आयताकार है, यानी कि एक घनाभ बनेगा। देखो बच्चा, ऐसे,
ओके ओके, अब ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कैमरा बन गया। अब इसका फर्श का परिमाप, फर्श मतलब ये जो नीचे की चीज है ना। चलो मैं इसको कलर कर देता हूँ रेड पेन से। ठीक है, देखो ये इस तरीके से मैंने इसको कलर कर दिया। बेटा इसी का ये परिमाप दे रखा है। ठीक है, ओके, अब ध्यान देना आप लोग। तो अगर फर्श का परिमाप दे रखा है तो फर्श कैसा होगा बेटा? फर्श तो आयताकार होगा ना। और एक आयत का परिमाप कितना होता है पता है आपको बच्चों? आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में, ठीक है। अरे वाह, गुड गुड। तो ये होता है ना 2 ब्रैकेट में L+B। सबको आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, और ये हमेशा होता है किसका? आयत का। ठीक है, यस, आयत का परिमाप है ये बेटा। आयत का परिमाप, अब ध्यान दो। यहाँ पे आयत का परिमाप यानी कि 2 ब्रैकेट में L+B का मान ऑलरेडी दे रखा है 250 मीटर। ठीक है, तो चलो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो। दे रखा है कि अगर 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों को हम पेंट करें, 4 प्रकार की जो दीवार है ना, ये वाली, इसके जस्ट पीछे वाली और जस्ट हम लोग के सामने वाली, इन चारों दीवारों को अगर हम पेंट करें तो जो पैसा लगता है वो 15,000 रुपए लगता है। तो इस हॉल की ऊंचाई बतानी है। एक बात बताओ, अगर हम चारों दीवारों को कलर कराएंगे, यानी कि हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तक ही तो बात कर रहे हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस, बराबर चारों दीवारों, ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब ये सूत्र कितना बनता है? तो 2 ब्रैकेट में L+B गुणे H। बताओ बच्चा, इतना बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना? ठीक है, यस। तो ये आपका सूत्र बनता है। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो तुम्हारे पास, ठीक है, कुछ पैसे हैं और तुम ना कोई ऑब्जेक्ट खरीदना चाहते हो। जैसे मान लो कोई वस्तु खरीदना चाहते हो, तुमने लेट सपोज आइसक्रीम खरीदने की सोची। ठीक है, अब मेरी बात समझना। ठीक है, मान लो तुम आइसक्रीम खाना चाहते हो बेटा। ठीक है, इस तरीके से आइसक्रीम है। मान लो एक आइसक्रीम का जो दाम है वो 10 रुपए है और तुमने टोटल आइसक्रीम खरीदने में 70 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, जैसे कि एक आइसक्रीम का जो प्राइस है वो है 10 रुपए और तुम्हारे टोटल 70 रुपए खर्च हो गए आइसक्रीम खरीदने में। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि तुमने कुल कितने आइसक्रीम को खरीद लिया? 7। 7। कैसे आया ये 7? बताओ बेटा, कैसे आया ये 7? सर 10 से 70 को काट दिया। अरे वाह, गुड। तो बच्चों जब इस 70 को हम 10 से काटते हैं ना, तब संख्या आ जाती है कि आपने कितने आइसक्रीम को खरीदा था। सेम काम यहाँ करना है। ठीक है, सेम काम यहाँ करना है। यहाँ पर देखो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीवारों पर पेंट करने की लागत 15,000 रुपए है अगर 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से किया जाए। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल बराबर, तो ऐसे लिख दो ना, दीवारों का क्षेत्रफल, चारों
दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 15,000 को डिवाइड कर देंगे इस 10 रुपए से। तो 1500 आंसर है सर। यस, तो ये 1500 आ जाएगा आपका दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो ये आपने सूत्र लिखा है ना ये वाला, इसमें जाकर के दिए गए मान को रख देते हैं। ठीक है, जाकर के दिए गए मान को रख देते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो बेटा आप ध्यान से, तो ऐसे लिख देना, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी गुणे H बराबर 1500। क्यों? क्योंकि ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर ही तो होंगे, है कि नहीं? बताओ। यस सर। अब एक बात बताओ, ये समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से अगर ध्यान से देखो तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी का मान कितने के बराबर है, बताओ जल्दी से। 250। 250, यानी कि इस वाली वैल्यू के स्थान पे हम रख देंगे 250 गुणे H इज इक्वल्स टू 1500। इसलिए बच्चों H का मान हो जाएगा 1500 अपॉन में 250। एक जीरो से एक जीरो काट दो और 150 को 25 से डिवाइड कर दो तो 6 आ जाएगा, यानी 6 मीटर। 6 मीटर। गुड। तो इस वाली दीवार का जो ऊंचाई होगा वो 6 मीटर होगा। सबको आया समझ में? यस सर। गुड। यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नोट कर लीजिए सब बच्चे। कर लिया सर। गुड गुड, वेरी नाइस। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? नो सर। ओके, नो सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो अब आगे बढ़। सर जो ये चैप्टर है हमारे पूरा करा रखा है। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? सर ये वाला चैप्टर हमारे करा रखा है। हाँ हाँ, देखो इसलिए कराया जा रहा है ताकि अगर पेपर में इस टाइप के प्रश्न बनते हैं तो आप उन्हें कर सको। ठीक है, यस सर। यस यस। सर। अब इस वाले प्रश्न को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को हम कराने जा रहे हैं बेटा। नोट कर लिया आपने? यस सर। यस सर। ओके बेटा, अब ध्यान देना। देखो इस प्रश्न में लिखा है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है? देखो है क्या कि एक ना ईंट है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। मान लो कि ना ये एक ईंट है। ठीक है, इस तरीके से मान लो ये एक ईंट है। अब इस ईंट की लंबाई
22.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सब दे रखा है। ये लंबाई होती है, जब भी इस प्रकार से लिखा हो तुरंत समझ जाना ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग बच्चों ना इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वो भी कुल क्षेत्रफल। तो इस ईंट का जो कुल क्षेत्रफल आएगा वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, जिसका मान होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। बताओ यही होता है ना? यस। तो L की वैल्यू कितनी है? तो 22.5 सेंटीमीटर। B कितना है? तो बेटा देखो B का मान 10 है, फिर B का मान रखो 10 गुणे H का मान कितना है? 7.5 प्लस H का मान 7.5 गुणे L का मान 5। अब ध्यान देना आप, इसका आपस में आप गुणा कर दो। ठीक है, 225 हो जाएगा, इसका आपस में गुणा कर दो तो बच्चों ये 75 हो जाएगा, क्योंकि देखो 7.5 है ना, 1 दशमलव आगे की तरफ बढ़ जाएगा। प्लस इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, इन दोनों का आपस में गुणा करके बताइए कितना आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? करूं क्या? 168.75। अच्छा हाँ बताइएगा कितना आ रहा है। 168.75। ओके हाँ ओके बेटा, वेरी गुड बेटा। अब इनको जोड़ लीजिए, तो सभी को जोड़ लेते हैं। 168.75 75 है एंड 225 है, तीनों को ऐड कर लीजिए। जब आप तीनों को ऐड करेंगे देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट का 75 और ये 18 को 8 1 कैरी हो जाएगा, ये 6 1 कैरी हो जाएगा। 4। हाँ 408.75। अब इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर? 937.5। एक सेकेंड हाँ बोलिएगा। 9 हाँ 937.5। ओके 0.5। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। तो ये इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? अच्छा नहीं, सेंटीमीटर में है ना, मीटर में कैसे हो जाएगा? देखो बच्चा, हम लोग सेंटीमीटर कर रहे थे ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये यस सर। हाँ तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो एक ईंट का कुल क्षेत्रफल आपको मालूम चल गया। चलो मान लेते हैं एक बार के लिए कि हम टोटल n प्रकार की ईंटों का, यानी n ईंटों का यूज करते हैं कलर करने के लिए। ठीक है, n ईंटों को रंग सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ऐसे लिख देना, माना ईंटों की कुल संख्या बराबर n। तो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार n गुणे एक का क्षेत्रफल ये है ना, एक ईंट का क्षेत्रफल ये है, तो n ईंटों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 937.5 गुणे n। और ये किसके बराबर होगा? इस पूरे क्षेत्रफल के, जो कि दे रखा है। कितना दे रखा है आप ध्यान से देखो, देखो बेटा, पूरा ये क्षेत्रफल दे रखा है आपका। ठीक है, 9.375 मीटर स्क्वायर। एक बात बताओ, ये सब के सब सेंटीमीटर में है, तो क्यों ना इन्हें भी सेंटीमीटर में परिवर्तित कर लिया जाए, है कि नहीं? यस सर। यस। तो ध्यान देना, ये मीटर स्क्वायर है, तो इसको चेंज करो तो 9.
375 मीटर स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर गुड़े 100 सेंटीमीटर। आप सोच रहे हो सर ये 2 बार 100 कहाँ से आ गया? देखो ये मीटर का स्क्वायर है यानी कि मीटर गुड़े मीटर है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। फिर दूसरे मीटर के लिए अगर यूज करोगे फिर से 100 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से आ रहा है। गुणा कराओगे। सर। अरे बेटा क्लास ओवर कहाँ हुई है? कौन है ये जो गुड नाइट बोल सर रहे हैं? मेरी तबीयत खराब है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 है, जा सकते हैं आप। तो 9,375 और एक जीरो और, यानी कि 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बच्चों इसको एज यूजुअल यहाँ पे नोट कर लें। बताओ जल्दी से आप लोग, नोट कर दें यहाँ पे 93,000 यस सर। यस 750। अब n का मान कितना होगा? तो इस 93,750 को 937.5 से डिवाइड कर दीजिए। कितने बार में कटेगा ये? 100, यानी कुल ईंटों की संख्या हो जाएगी बेटा 100। 100 ईंटों की संख्या होगी। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। सबको आया समझ में? कर लिया यस सर। ओके यस सर। ओके, तो बच्चों ये क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी सर। ठीक है, हर एक चीज समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। ओके गुड गुड गुड। चलो तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट।